नज़ला जुकाम खांसी बुखार ये हर घर की कहानी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि नज़ला जुकाम खांसी बुखार किस वजह से होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, कौन सी दवाइयां हैं और कौन से घरेलू टोटके हैं जिनसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। हिरा बताएंगी कि नज़ला जुकाम खांसी बुखार की वजूहात क्या हैं। इसकी दो मेन वजूहत हैं। नंबर वन, इन्फेक्टिव। इसमें वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है, बैक्टीरियल भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो नॉन इन्फेक्टिव है उसमें एलर्जिक सबसे ज़्यादा कॉमन है, एलर्जीज की वजह से, एलर्जिक रेनाइटिस की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो मेन फोकस है वो होगा इन्फेक्टिव कॉजेज पे। ये जो कॉमन कोल्ड होता है, बार बार नज़ला जुकाम हो जाता है, साथ में बुखार होना शुरू हो जाता है और एक बंदे को हो तो फिर पूरे घर में फैल जाता है, उसे कॉमन कोल्ड कहा जाता है। कॉमन कोल्ड वायरसेस की वजह से होता है। एक वायरस नहीं होता बल्कि 200 मुख्तलिफ तरह के वायरसेस हैं जिनकी वजह से ये कॉमन कोल्ड हो सकता है, नज़ला जुकाम हो सकता है। इसी वजह से इसकी कोई एज सच वैक्सीन नहीं है और हर बंदे को ऑन एवरेज 2 से 3 दफा एक साल के अंदर इन्फेक्शन ये हो ही जाता है। एक और भी वजह होती है जो ज़्यादा सीरियस होती है, जिसको फ्लू कहा जाता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। उसकी अलामात बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसी होती है लेकिन थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती है। कॉमन कोल्ड को हम फ्लू से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? फ्लू में क्या होता है कि सिम्टम्स आपको विद इन आवर्स आना शुरू हो जाती है। लाइक आप सुबह बैठे हैं, आपकी रूटीन अच्छी जा रही है, एकदम से आपको बॉडी पेन शुरू हुई है, आपको सोर थ्रॉट शुरू हो गया है, फ्लू स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है उसमें हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन लग जाए, आपको गले में खराश होती है, फिर आपका गला खराब होता है, आपको बॉडी पेन्स आती हैं। फ्लू की अलामात थोड़ी ज्यादा सीरियस होती हैं, बुखार भी ज्यादा होता है, जिस्म दर्द भी ज्यादा होता है और एकदम से ये अलामात आती है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान स्पेनिश फ्लू फैला था जो स्पेन के अंदर और यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा फैला था और उसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग मरे थे। लेकिन इसकी अब वैक्सीन मौजूद है, उसकी वजह से कदरे बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी ये फ्लू हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रेनाइटिस है जो नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज में आता है, उसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि एलर्जिक रेनाइटिस को आप ठीक कैसे कर सकते हैं और किस वजह से होता है। वो अगर आप वीडियो देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद होगी। अब बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है, किसी इंसान को होता कैसे है, तो हिरा बताएगी। रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। जिस बंदे को ही इन्फेक्शन होता है, उसके अगर वो खांसी करेगा या सांस लेगा तो उसके सांस में से छोटे छोटे जरे निकलते हैं जो हवा में तो होते हैं लेकिन हमें बिज़ारी तौर पर नजर नहीं आ रहे होते, तो उनसे ये वायरस फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि ये शायद ठंड की वजह से हो जाता है, जब आप सर्दी में बाहर निकलें या ठंडी हवा में बाहर निकलें तो फिर आपको फ्लू होगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो अलग अलामात होती हैं, वो आप समझ लें रेनाइटिस होता है सर्दी की वजह से, वो फौरन ठीक हो जाता है। लेकिन कॉमन कोल्ड या फ्लू आपको सिर्फ सर्दी में जाने की वजह से नहीं होगा। हाँ, सर्दियों में ज्यादा होता है गर्मियों की निस्बत। उसकी वजह यह होती है कि सर्दियों में एक तो हम लोगों ने दरवाजे वगैरह बंद किए होते हैं। कोई बंदा जिसको इन्फेक्शन है ऑलरेडी, फ्लू नज़ला जुकाम वगैरह का मसला है, तो वो जिस कमरे में या जिस जगह पे, जिस ऑफिस में सांस लेगा, खांसी करेगा, वहां पे वो हवा उधर ही रहेगी क्योंकि खिड़कियां वगैरह बंद है और वहां पे इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसी वजह से सर्दियों में ये वायरसेस बहुत ज्यादा फैलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है तो लोग हाथ भी इतने ज्यादा नहीं धोते, हाथों पे भी लग जाता है ये वायरस और उसकी वजह से भी उनको जुकाम हो सकता है। नहाते कम है, हाथ कम धोते हैं एज कम्पेयर टू गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में आप बार बार नहाते रहते हैं, गर्मी से लगती है तो कम चांसेस होते हैं स्प्रेड करने के। एक और मिथ ये भी है कि ठंडा पानी पीने से या ठंडी चीज़ें खाने से आपका गला खराब हो जाता है। ये भी मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं होता, बल्कि ठंडी चीज़ों से आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। पाकिस्तान, इंडिया में जो बरसीर के लोग हैं, इवन हम लोग भी यही समझते थे कि ठंडा पानी पीने से या आइस जो बर्फ है उसका इस्तेमाल करने से आपका गला खराब हो सकता है, या अगर गला खराब है तो मजीद आपको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर्स अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये कहते हैं मरीजों से जिनका गला खराब होता है कि आइस की जो लॉलीपॉप्स वगैरह होते हैं या पॉप्सिकल्स होते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स, उनको आप थोड़ा बहुत सक कर सकते हैं ताकि आपके गले को थोड़ा सुकून पहुंचे। तो इसलिए ये भी एक मिथ है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका गला खराब हो जाता है और नहीं ठीक होता तो जरूरी नहीं है आप ना पानी इस्तेमाल करें, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप रेस्ट करें ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिले रिकवर होने में, अपने कुव्वत मुदाफत को टाइम दे कि वो थोड़ा काम करें। कोई ज्यादा इसमें आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। दवाइयां इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। एक तो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन भी जो ब्रूफन की गोली होती है, तो कुछ लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से पहले
फार्मासिस्ट से या अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इसके अलावा और दवाइयां बहुत सारी होती हैं। अगर आपका नाक बंद है तो नेजल डीकंजेस्टेंट्स आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें सूडोइफेड्रीन वगैरह होती है, वो भी फार्मासिस्ट से मशवरा करके इस्तेमाल करना है। लेकिन वो स्प्रे वगैरह होती है नाक के अंदर आप करते हैं, उससे आपके जो नाक के नथने हैं वो खुल जाते हैं। इसके अलावा खांसी को कम करने के लिए दवाइयां होती हैं। लेकिन घरेलू टोटकों की हम अगर बात करें कि घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, तो नंबर 1 पे सेलाइन रिंसेस है। सेलाइन रिंसेस में करना क्या, आपने एक कप के अंदर गर्म पानी लेना, नीम गर्म पानी, उसके अंदर 1 चम्मच नमक को घोल लेना आपने मिक्स करके, और उससे अपना नाक साफ करना है। जो नमक होता है उसके अंदर भी एक किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वहां से एडिमा को, जो सोजश हुई होती है, उसको कम कर देता है, और उसकी वजह से आपका नाक खुल जाता है। और फिर वहां पे जो वायरसेस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो भी वहां से क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते। तो इसलिए अगर आपका गला खराब है या आपका नाक बंद है तो सेलाइन रिंस करने से, मतलब नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे गरारे करने से या फिर नाक में पानी डालने से आपका ये मामला हल हो सकता है। इसके अलावा आप नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू ऐड करके, हनी ऐड करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काफी इफेक्टिव होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेमन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लीमू इस्तेमाल करने से उनका गला मजीद खराब ना हो जाए, तो नहीं खराब होता। लीमू आप पानी के अंदर मिक्स करके, बल्कि उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी आपको एक सूदिंग इफेक्ट देंगी। हाँ, अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में लीमू इस्तेमाल करेंगे तो उससे हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन पानी के अंदर मिक्स करने से, स्पेशली अगर आप हनी का इस्तेमाल करते हैं, शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा आप हर्बल टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची वगैरह, सौंफ वगैरह, इस तरह की चीज़ें डाल के वो आप अगर कावा इस्तेमाल करेंगे, उससे भी आपको फ़र्क पड़ सकता है। और चिकन सूप एक बड़ी अच्छी रेसिपी होती है, और उससे भी आपको एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। ऑल्दो एविडेंस नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन आपको एटलीस्ट एक तो न्यूट्रिशन मिलेगी उससे, चिकन का सूप इस्तेमाल करने से, और उसके अलावा आपको एक सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। नीम गर्म सा होता है तो उससे आपको एक थोड़ा सा टकोर हो जाएगी आपकी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने जिस्म को रेस्ट देंगे, आपका कुव्वत मुदाफ़त काम करेगा और ये इन्फेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। लाइक अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, 3-4 दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा, या आपको सांस का मसला आ रहा है, तो आपने अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, इनको इग्नोर नहीं करना। बिल्कुल। आखिर पे एक तो इसको फैलने से रोकना है, और अगर किसी और को है तो अपने आप को बचाना। इसके लिए अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते रहें। अगर किसी को नज़ला जुकाम वगैरह है तो उसका टॉवल इस्तेमाल ना करें, उसकी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जब तक कि उसका इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो और जाता। बच्चों के टॉयज पे इनको बार बार धो के इस्तेमाल करें।